जी डियर कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 CSS 2024 एबिलिटी सेक्शन का ये पार्ट है। ये आपका सबसे की कंसेप्ट है एबिलिटी का। वहां से ये क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया जिसको आप डायरेक्शंस के सवालात कहते हैं। अब डायरेक्शंस ये होता है कि आपने फलां मकाम से चलना स्टार्ट किया और फलां मकाम की तरफ आप जा रहे हैं। वहां पे जाके आपका दिल किया कि आप राइट की तरफ टर्न कर जाएं, लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाएं, तो एक्चुअली यू नीड टू फिगर आउट कि आप अब किस मकाम के ऊपर खड़े हैं और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। अब जब भी आप पेपर शीट के ऊपर अपनी डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपके पास ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है। लेट्स सपोज जब भी आप बेसिक डायरेक्शंस को क्या करेंगे, बेसिक डायरेक्शंस को यहाँ पे आप बनाएंगे, तो ये बिल्कुल जो आपकी स्ट्रेट डायरेक्शन होगी ना, फ्रॉम द लाइन ऑफ इनिशिएशन से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन से जो आप लोगों की ये स्ट्रेट डायरेक्शन होगी, ये हमेशा इंडिकेट करेगी आपकी नॉर्थ साइड को। आपकी हमेशा स्ट्रेट साइड को ये इंडिकेट करेगी ये डायरेक्शन। और हमेशा जो आपकी बैक साइड के ऊपर, पेपर की बैक साइड के ऊपर जो आपके पास डायरेक्शन बनेगी, वो आपकी साउदर्न डायरेक्शन को क्या करेगी, आपके पास हाईलाइट करेगी। ठीक है, इस बात को आपने मद्देनजर रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। अब सेकंड नंबर पे देखिएगा कि जब जो आपका हमेशा राइट साइड ऑफ योर पेज होगी, आपका जैसे दायां हाथ नहीं होता, जो राइट साइड ऑफ द पेज है ये हमेशा आपकी ईस्ट साइड को, ईस्ट डायरेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। हमेशा ये ईस्टर्न साइड होगी, हमेशा ये आपके पास कौन सी साइड होगी, आपके पास राइट साइड होगी। और जो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द पेज होगी ये हमेशा इंडिकेट करेगी आपके पास किस चीज को, आपकी वेस्टर्न साइड को। तो ये हमारे पास बेसिक डायरेक्शंस होती हैं। जब भी आप डायरेक्शन वाला क्वेश्चन फिगर आउट करते हैं, आपने पेपर के ऊपर डायरेक्शंस को ऐसे हाईलाइट करके एक प्रॉपर स्केच बना लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या मैन ट्रेवल्स ओवर द पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्शन से हटके उसने एक और बात भी आपसे पूछी। एक आपके पास ट्राइंगल की टाइप है जिसका नाम आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल उसको हम कहते हैं। आपने इसको मैट्रिक लेवल तक चीजों को पढ़ा होगा कि आपके पास ये ट्राइंगल की एक टाइप है, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसके अंदर आपके पास प्रेजेंस ऑफ 190 डिग्री एंगल होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 90 डिग्री का है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसकी तीन साइड्स होती हैं आपके पास। इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको आप उर्फे आम के अंदर हम वितर पढ़ा करते थे। और इस साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसको हम कायदा कहते थे। और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम उर्फे आम के अंदर आपके क्या कहते थे, अमूद कहते थे। तो आपके पास यहां से हमने एक थ्योरम भी बना रखा था, पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम आप लोगों के पास क्या था, हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्केयर के, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस आप लोगों के पास बेस का स्केयर। ये फार्मूला आप लोगों ने अपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ा होगा, इससे मैं डिनाई, आप लोग डिनाई कतन नहीं करेंगे। मसला फिसागोरस के बारे में आप लोगों ने अपने मैट्रिक लेवल तक चीजों को बड़ा ब्रीफली समझा होगा। ये जो थ्योरम आप लोगों का ड्राइव होता है, ये आप लोगों का थ्योरम कहाँ से ड्राइव होता है, ये आप लोगों का जो थ्योरम ड्राइव होता है ये आप लोगों का होता है पैथागोरियन थ्योरम गेट ड्राइव्ड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे क्या रखना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो आप लोगों के जो सीएसएस के अंदर आज तक डायरेक्शंस वाले सवालात आए हैं वो तमाम के तमाम इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब वापस सवाल पे आते हैं। वो कहता है कि एक आदमी है, वो एक सफर स्टार्ट करता है, कोई भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, उसका कोई भी आप एक स्टार्टिंग पॉइंट लें, यहां से वो एक सफर क्या करता है, अपना स्टार्ट करता है। अब देखिएगा जब वो सफर स्टार्ट करेगा, हैविंग आपके पास पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या करेगा, एक सफर स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है ना। ये आपके पास क्या है, ये आप लोगों के पास इसका क्या बना, आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास परपेंडिकुलर बना। इसका मतलब ये है पहले वो परपेंडिकुलर के पाथ के अंदर गया, फिर वो बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज के पाथ के अंदर आया, फिर यहां से वो निकला और यहां से उसने जो सफर स्टार्ट किया वो आपका यहाँ पे आके वो उसने सफर को क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने यहां तक आपको इंफॉर्मेशन दी है, मैन ट्रेवल्स ओवर द पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस। अब बेस भी उसने दी, बेस आपके पास कितनी है, 4 किलोमीटर। बेस आपके पास कितनी गिवन है, 4 किलोमीटर। और आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, आपके पास 5 किलोमीटर।
हाइपोटेन्यूज भी आपको दिया गया ना, तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा फर्दर समझते हैं। आफ्टर कंप्लीट राउंड ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल ने यहां से अपना सफर स्टार्ट किया था, यहीं पे आके खत्म कर रहा है ना। फिर वो ये कह रहा है कि आफ्टर कंप्लीट राउंड ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से वो आया है उसी डायरेक्शन के अंदर उसने फर्दर चलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब उसने इसी डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट किया। और कितना चला जी? 6 किलोमीटर। तो इसको आप क्या लिख लें? इसको आप लिख लें कि वो आप लोगों के पास क्या है, 6 किलोमीटर वो आपके पास मजीद चला। एंड देन टर्न्स 90 डिग्री। फिर उसने 90 डिग्री का आपके पास क्या किया, एक टर्न लिया। अब इस मकाम से अगर हम 90 डिग्री का एक टर्न क्रिएट करें तो आपके पास क्या बनेगा? यही बनेगा ना, 90 डिग्री का टर्न तो आपके पास यही बनेगा। ठीक है। तो अब आप लोगों को ये कह रहा है एंड कंटिन्यूज फॉर 8 किलोमीटर, और वो कितना चलता है? वो आपके पास इंडिविजुअल जो चलता है वो 8 किलोमीटर चलता है। अब इसकी जो लंबाई है वो आप लोगों के पास 8 है, इसकी आपके पास जो लेंथ है वो कितनी है? 8 है। तो वो ये सवाल आपसे कर रहा है कि हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, वो कितना सफर तय कर चुका, एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को जो नई वैल्यू यहाँ पे फिगर आउट करनी है उसको मैं पिंक लाइन से यहाँ पे ड्रा करूंगा। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, एक्चुअली उसने सफर तो यहीं से स्टार्ट किया था ना, जहां पे मैंने ग्रीन कलर का मार्क किया उसने सफर तो यहीं से स्टार्ट किया था। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप लोगों को इस मकाम से लेके इस मकाम तक का आपको क्या करना है? आपको जाना हाइपोटेन्यूज निकालना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। लेकिन साथ में एक सवाल उसने ये और पूछा है कि हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, वो कितना चला। तो इसका मतलब ये है कितना चला। इसके अंदर ये जो फर्स्ट ट्राइंगल बनी है इसके अंदर आप लोगों को परपेंडिकुलर को भी फिगर आउट करना है। परपेंडिकुलर को फिगर आउट करेंगे मतलब यह है कि इस वैल्यू को आप लोग फिगर आउट करेंगे तो आप जान पाएंगे ना उसने कितना सफर तय किया। तो सबसे पहले इसको हम फिगर आउट कर लेते हैं। तो वही आपके पास क्या लगेगा, आप लोगों के पास पैथागोरियन थ्योरम लगेगा। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 5, 5 का स्केयर, ऐसे ही है ना, 5 का स्केयर आप लोगों के पास है इज इक्वल टू 5 का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है? मालूम करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। प्लस बेस कितना है आपके पास? 4। तो बेस 4 आपके पास गिवन है तो उसका स्केयर भी आप ले लें। आप क्या करें, बेस का स्केयर भी आप फिगर आउट कर लें, और एट द सेम टाइम आप लोग क्या करें, एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्केयर भी ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर 5 का स्केयर मतलब आपके पास प्लस आपके पास 4 का स्केयर। तो 5 का स्केयर आपके पास कितना होता है? 25। 25 इज इक्वल टू आप लोगों के पास परपेंडिकुलर का स्केयर, इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या है? परपेंडिकुलर का स्केयर। प्लस आपके पास क्या आ गया? प्लस आपके पास 4 का स्केयर कितना होता है आपके पास? 16। तो इसका मतलब ये है कि यहां तक आते आते मुझे ये पता चल गया कि आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं यहां से परपेंडिकुलर के स्केयर को। परपेंडिकुलर का स्केयर ही हम निकालना चाहेंगे ना। तो अब जरा देखिए कि 25 और आपके पास 16 को हम ऑन वन साइड ले जाते हैं, तो 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? आपके पास 9 आंसर आएगा ना। 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर। आपके पास 9 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर का स्केयर आप लोगों के पास आ गया। ठीक है। जब परपेंडिकुलर का स्केयर आप लोगों के पास आ गया है, तो ऑन द बोथ साइड टेकिंग स्केयर रूट, दोनों साइडों के ऊपर आप स्केयर रूट लें। दोनों साइडों के ऊपर हम क्या लेते हैं? स्केयर रूट लेते हैं। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास जो पी की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 3। 9 किसका स्केयर होता है? तो मतलब ये है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर की आपके पास वैल्यू आई वो आप लोगों के पास कितनी आई? 3 किलोमीटर। आपके पास कितनी आई? 3 किलोमीटर। तो जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे प्लेस किया था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, वो आपके पास कितनी है? 3। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन मार्क था इसकी वैल्यू मुझे मिल गई ना 3। तो अब जरा देखिए, पहले उसने 3 किलोमीटर सफर किया, फिर बेटा उसने आपके पास कितना किया? फिर उसने 5 किलोमीटर किया, फिर उसने आपके पास कितना किया? 4 किया। फिर उसने कितना किलोमीटर किया? 4 किया। फिर उसके बाद वो अगेन 6 किलोमीटर चला, फिर वो आपके पास 8 किलोमीटर चला। तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ना, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, हाउ लॉन्ग ही ट्रेवल्ड, तो वो आपके पास इनको आप ऐड कर दीजिए।
3+5 आपके पास 8, 8+4 आपके पास 12, 12+6 18 और 18 प्लस आपके पास 8 क्या होता है 26। तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज 26 किलोमीटर। उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है आपके पास 26 किलोमीटर। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो आपकी समझ में आ गया होगा, आप लोगों को उसके अंदर क्लैरिटी होगी। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखिएगा, अब बेटा वो अपने फाइनल और इनिशियल पॉइंट के अंदर उसका डिस्टेंस कितना है। फाइनल पॉइंट यही है ना जहां से मैं क्या कर रहा हूँ, पिंक लाइन से लाइन को ड्रा करने स्टार्ट कर रहा हूँ। और फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे पिंक लाइन आपकी खत्म हो रही है जहां पे मैंने ग्रीन क्वेश्चन मार्क आपके पास ग्रीन टिक लगाया हुआ है। तो इसके अंदर भी बेटा बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज आपको गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो आपके पास है वो इक्वल होता है आपके पास किसके, परपेंडिकुलर के स्केयर के। परपेंडिकुलर बेटा आपके पास 8 है, तो 8 का स्केयर कितना होगा 64, प्लस आपके पास क्या है 6 का स्केयर कितना होगा 36। 6 का स्केयर आपके पास कितना होगा 36। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर है वो इक्वल होगा 8 के स्केयर के। मतलब 8 का स्केयर आपके पास क्या है, आपके पास ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 ही है ना आपके पास, फिर आपके पास जो 6 है ये किसकी वैल्यू है बेस की। तो हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू 64 + 36। अब इसको फर्दर आप करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है, हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर है वो आप लोगों के पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्केयर बेटा हमारे पास क्या आएगा, आपके पास 64 + 36 आपके पास क्या होता है, 64 + 36 आप लोगों के पास क्या होता है। तो उसका आप लोगों को आंसर पता होगा कि 64 + 36 इज इक्वल टू 100। तो हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आया 100 आया। तो बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर आप क्या करें, आप इनके स्केयर रूट को लें। हम इनके क्या करते हैं स्केयर रूट को लेते हैं। जब स्केयर रूट को आप लेंगे तो आपको पता है स्केयर रूट के साथ खत्म, और 100 किसका स्केयर होता है आपके पास, 100 आपके पास 10 का होता है। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपके पास कितना है 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास एक 2 स्टेप क्वेश्चन था। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके वो कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। दो उसने बातें आपसे पूछी थी कि हाउ फार ही इज फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दूसरा द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं। अब इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बनी थी, जो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर आपके पास इस्तेमाल हुआ वो मैंने आपको बता दिया, वो राइट एंगल ट्राइंगल का था। और राइट एंगल ट्राइंगल से आप एक बड़ा प्रोमिनेंट थ्योरम ऑफ मैथ ड्राइव करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, कलेक्टिवली नोन एज पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। अगर किसी की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए।